ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी भी मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा, क्रिटिक है, आदिपुरुष पर वीडियो था। वीडियो शुरू हुआ तो काफ़ी अच्छी बातें बोली जा रही थी। ओम राउत, मनोज मुंतशिर, इनको एक्सपोज किया जा रहा था, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैं देख रहा था। पर आगे जाकर उस वीडियो में कुछ ऐसी बात उस यूट्यूबर ने बोल दी कि मुझे लगा यार, कोई इतना गलत कैसे हो सकता है। या तो इस व्यक्ति को कुछ भी पता ही नहीं है, या फिर ये बॉलीवुड के इकोसिस्टम का नया प्रोपेगेंडा है। और बॉलीवुड के इकोसिस्टम का नया प्रोपेगेंडा है, इसकी मुझे आशंका ज़्यादा लगती है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं अपने कमेंट सेक्शन में भी देख रहा हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में ये कमेंट्स आ रहे हैं। क्या कमेंट्स आ रहे हैं, क्या बात बोली उस यूट्यूबर ने ऐसी कि ये फिल्म आदिपुरुष, इसमें प्रभास मुख्य भूमिका में है, इसकी जगह अगर सलमान, शाहरुख आदि कोई होता तो लोग उनके घरों पर पत्थर फेंकते। यानी भारत कितना इस्लामोफोबिक देश है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर बस अत्याचार पर अत्याचार होते हैं, ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। और बॉलीवुड अपने आप को विक्टिम बता रहा है हिंदुओं का, कि हिंदू कितने घिनौने दरिंदे हैं कि वो बॉलीवुड के एक्टर्स पर कैसे अत्याचार कर रहे हैं। यही तो नैरेटिव है ना। मुझे तो इसके अलावा और कुछ नैरेटिव दिखता नहीं है। मतलब ये लोग आज रामायण पर इतनी खराब फिल्म बनी है, उस पर उस दुख में सम्मिलित होकर कुछ अपनी पीड़ा व्यक्त करना, ये इनका उद्देश्य नहीं है। इनको अभी भी अपनी इंडस्ट्री का उल्लू कैसे सीधा करना है, अपना प्रोपेगेंडा कैसे स्प्रेड करना है, ये दिख रहा है। चलिए अब डिटेल में, अब तो विस्तार से बात होगी, अब तो पूरा विस्तार से बात होगी। इसी देश में पीके जैसी फिल्म बनती है ना। पीके कहाँ बनी थी? भारत में ही बनी थी ना। वो कोई केवल टेक्निकली खराब फिल्म नहीं थी। आदिपुरुष तो टेक्निकली खराब बनी हुई फिल्म है। स्क्रिप्ट्स खराब है, विजुअल्स खराब है, वीएफएक्स खराब है, एक्टिंग खराब है, कैरेक्टराइजेशन खराब है। पर वहां पर कम से कम चलो रावण को जस्टिफाई नहीं किया है उन्होंने, या फिर राम जी को धूर्त या कपटी ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। पर इसी भारत में, इसी इंडस्ट्री बॉलीवुड की पीके जैसी फिल्म आती है, टेक्निकली बहुत बढ़िया बनी हुई फिल्म, और उस टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड बनी हुई फिल्म के माध्यम से हिंदुओं की आस्था को पैरों तले कुचला जाता है, रौंदा जाता है। किसने पत्थर फेंके? जिस यूट्यूबर ने ये बात बोली, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जाने दीजिए, हो सकता है कि गलती से उन्होंने बोल दी होगी लाइन, या जो कुछ ही बॉलीवुड का इकोसिस्टम कमेंट्स कर रहा है वो पढ़कर उनकी बुद्धि में ये बात आ गई होगी, या जानबूझकर बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता। पर भाई, पीके इसी देश में बनी थी। किसने पत्थर फेंके? नहीं, उल्टा इसी देश ने उस एक्टर को सर पर बिठाया। पर फिर भी वही एक्टर इसी देश को इंटॉलरेंट बोलता है। सही है ना? इंटॉलरेंट बोलता है, असहिष्णु बोलता है। पर फिर भी किसी हिंदू ने पत्थर नहीं फेंके। भाई, पत्थर फेंकने की बातें करते हो। 1990 में लाखों कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हो गया, हत्या, लूट, बलात्कार हुए। हाँ, किस हिंदू ने भाई पत्थर उठाया? भाई, पत्थर उठाना बहुत दूर की बात है। 30 वर्षों तक इस देश में किसी को पता भी नहीं चला कि लाखों कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हो गया 1990 में। किसको पता भी नहीं चला। उल्टा ये इंडस्ट्री प्रोपेगेंडा फिल्में बना रही थी उस जेनोसाइड को छुपाने के लिए या जस्टिफाई करने के लिए। पत्थरबाजों को जस्टिफाई करने वाली फिल्में, वेब सीरीज यही इंडस्ट्री बना रही थी। हैदर जैसी फिल्में बनाई इन्होंने, शौर्य जैसी फिल्में बनाई, या मिशन कश्मीर जैसी फिल्में बनाई। किस फिल्म में कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड का उल्लेख था? नहीं, इन्होंने उल्लेख तो नहीं किया। उल्टा भारतीय सेना ही कैसे अत्याचार करती है ये दिखाने वाली फिल्में बनाई। पाकिस्तान के ही प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने वाली फिल्में इसी इंडस्ट्री ने बनाई। किस एक्टर के घर पर पत्थर चले? इतनी प्रोपेगेंडा फिल्में बनने के बाद भी किस एक्टर के घर पर पत्थर चले? अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए बोलने से पहले कि आप बोल क्या रहे हो। जिस देश में आप खा रहे हो, उस देश के बारे में आप ऐसी झूठ स्प्रेड कर रहे हो। याद रखना, इस पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सभी प्रकार की माइनॉरिटीज सबसे सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीते हैं। दिखा देना दुनिया का दूसरा कोई देश जहां पर इतनी विविधता हो, इतनी डाइवर्सिटी हो, और फिर भी इतने सुखी, स्वस्थ और सम्मानित माइनॉरिटी किसी दूसरे देश की दिखा दो मुझे। किसी वेस्टर्न कंट्री की दिखा दो, या किसी भी दूसरी एशियन कंट्री की दिखा दो। भारत में इतना जहां से प्रेम मिला, जिस इंडस्ट्री को, हालांकि ये इंडस्ट्री दशकों से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा, आतंकवाद को जस्टिफाई करना, नक्सलियों को ग्लोरीफाई करना, ये सब करती आई। किसने पत्थर मारा? किस एक्टर पर पत्थर मारा? शाहरुख खान की बात कर रहे हो। अब चलो, अब बात निकली है तो पूरी बात निकलेगी फिर। पठान में पाकिस्तान प्रेम, इंसानियत की खिदमत के लिए आईएसआईएस ज्वाइन किया, ये डायलॉग कौन बोलता है? रॉ एजेंट पठान। इंसानियत की खिदमत के लिए
जिस आईएसआई के कारण भारत में इतने आतंकवादी हमले हुए, हमारे अनगिनत जवान वीरगति को प्राप्त हुए, वो इंसानियत की खिदमत। किसने पत्थर मारे भाई? इतना इतना घिनौना, इतनी सड़ी हुई मानसिकता का डायलॉग डालने के बाद भी किसने कुछ बोला? उल्टा जो बोल रहे थे उनको कैसे क्या क्या नहीं किया इस इंडस्ट्री ने मैं जानता हूं। जनवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक क्या नहीं किया इन्होंने। मैंने वो ट्वीट दिखाए हुए, मेरी छोटी बच्ची को मेरे घर को कैसे रेप और बलात्कार की धमकियां दी, वो मेरा अभी भी जाकर पठान का रिव्यू देख लेना। छोटी बच्चियों को तक नहीं छोड़ते हो तुम बॉलीवुड के इकोसिस्टम वाले। अब वो पठान की पीआर टीम थी, बॉलीवुड का इकोसिस्टम था, आप खुद सोच लीजिए। और ये एक दो ट्वीट की बात नहीं है, कई बार मैंने वो ट्वीट दिखाए हुए हैं, ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों। किस प्रकार से इन्होंने लिंच किया जनवरी से लेकर। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति सभ्य भाषा में अपना ओपिनियन रख रहा है अलग हटकर बॉलीवुड से, तो ये बॉलीवुड उसका जीना हराम करता है, उसको सोशल मीडिया पर लिंच करता है बॉलीवुड का इकोसिस्टम। तुम लोगों को कोई कुछ बोलेगा? इतनी घिनौनी मानसिकता की फिल्में बनाने के बाद भी तुम लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो लोग तुम्हारी सभ्य भाषा में आलोचना करते हो उसका तुम जीना हराम करते हो, सोशल मीडिया पर लिंच करवाते हो अपनी पीआर टीम के माध्यम से, और ऊपर से विक्टिम कार्ड खेलते हो, पत्थर चलने की बातें कर रहे हो। और बताओ पठान में क्या क्या दिखाया है। वैसे पहले एक्सपोज किया हुआ है, वो विषयांतर नहीं करूंगा। और जिस यूट्यूबर क्रिटिक ने ये बात बोली है उसे कम से कम इतना याद रखना चाहिए कि पठान के समय उस फिल्म में कैसे पाकिस्तान प्रेम है ये बताने वाला वीडियो जब उसी क्रिटिक ने बनाया था ना, तो उसे इतना ट्रोल किया गया था, इतना विरोध हुआ था, इतनी गालियां पड़ी थी कि उसे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा था। तो पत्थर चलने की आज तुम बात कर रहे हो कि प्रभास की जगह सलमान शाहरुख कोई और होता तो पत्थर चल जाते। तो भाई तुम खुद अपने अनुभव से देख लो कि बस ओपिनियन रखने के कारण कि भाई पठान में पाकिस्तान प्रेम है, केवल ये बोलने के कारण तुम्हें वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी। आज तुम आदिपुरुष को कितनी भी गालियां दे लो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। अरे अपने अनुभव से तो कुछ कम से कम सीख लो। पठान छोड़िए, रईस में आतंकवादी का महिमा मंडन किया, किसने पत्थर मारे? हाँ, किसने पत्थर मारे? मैं हूं ना में हिंदू आतंकवादी दिखाया, भारतीय सेना का जवान हिंदू आतंकवाद का झूठ गढ़ रहे हैं, किसने पत्थर मारे भाई? और भी लिस्ट है। फिर भारत को इस्लामोफोबिक दिखाने वाली फिल्में, वो भी लिस्ट आएगी। चक दे इंडिया जिनके जीवन पर आधारित है, जिसमें ऐसा कुछ बात नहीं हो, उसमें इन्होंने अपना तड़का डालकर भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट दिया। माय नेम इज खान में तो पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने के लिए चले थे। किसने भाई? उल्टा इस देश ने स्टारडम दिया, प्रेम दिया, और आज इसी देश को तुम क्या बोल रहे हो कि पत्थर मारता है? ये देश पत्थर मारता है। अरे इस इंडस्ट्री ने क्या क्या नहीं बनाया। बेताल जैसी वेब सीरीज, हाँ, जिसमें सीआरपीएफ का डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया, सीआईएसएफ नाम की एक जवानों की टुकड़ी दिखाई है जो अत्याचार कर रही है और नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। बेताल जैसी वेब सीरीज भूल गए? किसने पत्थर मारे भाई? किसने पत्थर मारे? अब बॉलीवुड की प्रोपेगेंडा फिल्में और वेब सीरीज, फिर नेटफ्लिक्स पर जाऊंगा, इधर उधर सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जाऊंगा ना, तो रात कम पड़ जाएगी मुझे ये वीडियो में बोलते बोलते क्या क्या प्रोपेगेंडा कंटेंट इस इंडस्ट्री ने बनाया हुआ है। पत्थर मारता है देश, किसने पत्थर मारे? और बताऊं, इस इंडस्ट्री के एक्टर्स बड़े बड़े क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसी बातें बोलते हैं, हिंदू त्योहारों पर क्या क्या बोल चुके हैं, निकालूं लिस्ट? भूल गए? किसने पत्थर मारे? गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाले औरंगजेब का महिमा मंडन इस इंडस्ट्री के एक्टर्स करते हैं, किसने पत्थर मारे? भारत पत्थर मारता है, देश पत्थर मारता है। बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। अब जाकिर नाइक का समर्थन करने वाली बातें अगर निकलेंगी तो कौन कौन एक्टर जाकिर नाइक का समर्थन करता था, जिसके कारण कई सारे आतंकवादी बने, उसके समर्थन में कौन बोलता था? हाँ, कौन बोलता था 2014 से पहले? जिस देश ने इतना दिया है, कम से कम उसके साथ तो ऐसा मत करो। जय श्री राम, वंदे मातरम।